Yes, ma'am. आप लोगों को पीपीटी दिख रहा है? नहीं मैम। No, ma'am. नहीं मैम। No, ma'am. Oh, Ma'am, today we have 4 classes, ma'am. yes. दिख रहा है आप लोगों को? नहीं मैम। No, ma'am. नहीं मैम 4th पीरियड कब तक चलेगा? 12-10 तक चलेगा। अभी दिख रहा है मैम। ओके। हाँ मैम। भाई भवी, पहला जो पोएम पढ़ो। यस मैम। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यस। खजूर के पेड़ के भांति बड़े होने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे न यात्रियों को छाया मिलती है, न इसके फल आसानी से तोड़े जा सकते हैं। अर्थात बड़प्पन के प्रदर्शन मात्र से किसी का लाभ नहीं होता। हमें किस प्रकार बड़ा नहीं होना चाहिए? खजूर के पेड़ जैसा। Yes. यात्री खजूर को के कौन सा पेड़ खजूर छाया पेड़ नहीं के देता जैसा। है? खजूर के पेड़। किस पेड़ के फल खाने के लिए बहुत दूर है? खजूर का नियति, नियति खेड़िया। हाँ, सेकंड मैम। पोएम पढ़ो बेटा। मैम खजूर का पेड़ साइड में नहीं दिख रहा अभी। हाँ मैम, अब दिख रहा है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। भावार्थ: कबीर दास जी ने इस दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि जब गुरु और गोविंद ईश्वर एक साथ खड़े मिले, तब पहले किन्हें प्रणाम करना चाहिए। गुरु ने ही गोविंद से हमारा परिचय कराया है, इसलिए गुरु का स्थान गोविंद से भी ऊंचा है। यस। कबीर दूसरे पोएम में किसके महिमा के बारे में बताया है? गुरु अगर गुरु और गोविंद साथ में खड़े होते तो पहले किसे प्रणाम करते? तो बोलते हैं कि सबसे पहले गुरु को। ऋषा जैन। सबसे पहले वो अपने गुरु को करेगा, को क्योंकि प्रणाम करना मैम, क्योंकि गुरु ने हमारे परिचय ईश्वर से करवाया मैम। क्योंकि गुरु ने ही भगवान से हमारा परिचय कराया है, इसीलिए कबीर जी कहते हैं कि गुरु को ही वो पहले स्थान देगा। और श्रेया ये मैम कैन आई रीड? वेट चाइल्ड। श्रेया ये यस मैम। कैन यू रीड नेक्स्ट पोएम? श्रेया पढ़ सकती हो? यस मैम। माला फेरे थोड़ा जोर से पढ़ो बेटा। कर का मन का डाल दे, मन का फेर। भावार्थ: कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है, पर उसके मन का भाव नहीं बदलता। उसके मन की हलचल शांत नहीं होती। कबीर जी ऐसे व्यक्ति को सलाह देते हैं कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन की मोतियों को बदलो या फेरो। यस। कैफी नेक्स्ट पोएम। यस मैम। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे होई। दुख में
हर इस इंसान ईश्वर को याद करता है, लेकिन सुख में सब ईश्वर को भूल जाते हैं। अगर सुख में भी ईश्वर को याद करो तो दुख कभी आएगा ही नहीं। या गोमती, मैम मैं पढ़ूं? गोमती, Ma'am, can I read? शिवा प्लीज वेट, मैम शिवा, दीपिका, can I read? यस वेट प्लीज Ma'am, after Gomati, can I read? गोमती पढ़ो। Yes ma'am. Yes, Gomti, can you see the slide? Gomti, Ma'am, can I read? Radhika, Ma'am, can I read? Ridhima. Ridhima पढ़ो। Ma'am, can I read? Tanisha. Yes ma'am, shall I start reading? Yes, yes. Ma'am, can I read Gatha? Ma'am, can I read गोमती Viva? नहीं पढ़ सकती हो गोमती? क्या Yes हुआ? ma'am. पढ़ो। हाँ मैम। कबीरा तेनर अंध है, गुरु को कहते और हरि और not और रूटे है, गुरु और हरि रूटे गुरु टोर है, गुरु रूटे नहीं टोर। yes, अर्थ: जो लोग गुरु और भगवान को अलग समझते हैं वे सच नहीं पहचानते। अगर भगवान अप्रसन्न हो जाए तो आप गुरु की शरण में जा सकते हैं, लेकिन अगर गुरु क्रोधित हो जाए तो भगवान भी आपको नहीं बचा सकते। yes. जस्मिता नेक्स्ट पोएम पढ़ो। यस मैम। रात गवाई सोय के, दिवस गवाई काई। हीरा जन्म अमूलता, yes, कौड़ी बदले जाई। yes, भावार्थ: कबीरदास जी कहते हैं कि रात को सोते हुए गवा दिया और दिन काते काते गवा दिया। आपको जो ये हीरे के समान अनमोल जीवन मिला है वो कोड़ियों में बदला जा रहा है। yes. निवेदिता हाँ मैम। सेंथिल yes, अभी शब्दार्थ पढ़ो बेटा। Can I read? शब्दार्थ हाँ मैम। Ma'am, after Nivedita, can I read? yes, wait please, wait yes, पंथी, पंती पतिक दोहु दोनों yes, काके किसके बलिहारी उपकार मानना। yes, जुग जग बया बीत गया फिर ब्रह्म सुमिरन स्मरण कोई अंधा अज्ञानी yes, रूते नाराज, ताई तौर जगह yes, गवाया yes, कोया मूल्यवान yes. जोहरा विलोम पढ़ो। यस मैम। गुरु शिष्य लघु, मित्र शत्रु, स्वतंत्र परतंत्र, जन्म मरण, छाया धूप, अपने पराये, अंधेरा उजाला, धर्म अधर्म, प्रश्न उत्तर, जीत हार। yes. और सैदा Ma'am, can I read? who is Ma'am, this? can I read Gatha? गाथा Yes, ma'am. पर्यायवाची पढ़ो। Ma'am, can I read Tanisha? Yes, please wait. Can I read? Ma'am, can I read? Excuse me, ma'am. Can I read? गाथा पढ़ो, पर्यायवाची पढ़ो गाथा। Ma'am, I have a doubt.
Yes. Yes, Vaibhavi. Hold inside the Ma'am, feet. Shabnaz, ma'am, the fifth one, Jug. Ma'am, in textbook, the answer is given as Yug, ma'am. Is it Jug or Yug? यानी कि हो सकता है युग भी है, युग भी है, क्योंकि जग का मतलब होता है युग है, मगर यहाँ पे हमने जग भी दिया है, ये भी करेक्ट है. Okay, ma'am. I just want to clarify. या ओके. Thank you. यस, कौन पढ़ रहे? Gatni, गाता Shiba. पढ़ो. ये नो गाता है. Shiba. गाता पढ़ो. Yes, ma'am. पाई पैर, मैम. पाई पाव पैर. पंछी पक्षी खग. गुरु शिक्षक अध्यापक. पेड़ विटक वृक्ष. दिवस वृक्ष. दिवस दिन वार. गोविंद ईश्वर प्रभु. रात रेन रात्रि. नर मानव आदमी. मन दिल हृदय. हृदय हा के पेट में री की मात्रा. हृदय. दास सेवक नौकर. यस, शिबा. मैम अगली शिबा पढ़ लो. हाँ मैम. मैं पढ़ू रिधिमा. पहली तो है. हाँ मैम पढ़ लो. मैम कवि ने शिबा, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस पढ़ो शिबा. Ma'am, can I Next 2 questions, Junal Lunker will read. Ma'am, after Gina Lunker, can I read? Yes, please. Wait. excuse me, ma'am. Yes, Shiba, first 2 questions पढ़ो. कवि ने. Yes. कवि ने पहली दोहे में किस पेड़ के बारे में बताया? कवि ने पहली दोहे में खजूर के पेड़ के बारे में बताया. प्रश्न 2, कवि ने किन 2 लोगों के सामने खड़े होने की बात कहे है? उत्तर, कवि ने गुरु और भगवान के सामने खड़े होने की बात कही है. Yes. Thank you. Jinal Lunker. Yes, ma'am. 3 और 4 पढ़ो. यस मैम. कबीर ने किसको अंधा बताया? जो लोग गुरु और भगवान को अलग समझते हैं उनको कबीर ने अंधा बताया. कबीर ने मनुष्य जन्म को किसके समान बताया? कबीर ने मनुष्य जन्म की हीरे के समान अनमोल बताया. दिया. यस मैम, कैन आई रीड तनिषा जी? Wait, मैम. one पढ़ो बेटा. कबीर ने खजूर पेड़ को अनुपयोगी क्यों बताया? खजूर के पेड़ बहुत लंबा होता है. खजूर पेड़ से किसी यात्री को छाया नहीं मिलती और न इसके फल आसानी से तोड़े जा सकता है. इसलिए कबीर दास जी ने खजूर पेड़ को अनुपयोगी बताया है. Yes. Vedika Jalan. Can I read? Vedika. Ma'am, after Vedika, can I read? Ma'am, after Vedika, can I read Tanisha J? Ma'am, can I read Tanisha J? I never got the chance, ma'am. Ma'am, can I read? Yes. Wait, children. Please wait, children. वेदिका दिख रहा है आपको? हाँ मैम. Vedika, 1 question read. After that, Shloka Jalan, 1 more question. Ma'am, which question? अभी आपको
पीपीटी दिखाई नहीं दे। सिक्स वेदिका, 7th श्लोका जलान। ठीक है मैम। पढ़ लो। प्रश्न, हमें गुरु को ईश्वर से अधिक महत्व क्यों देनी चाहिए? उत्तर, गुरु ने ही भगवान से हमारा परिचय कराया है, इसलिए गुरु को ईश्वर से अधिक महत्व देनी चाहिए। यस। श्लोका, नेक्स्ट क्वेश्चन। तनीषा, नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर ईश्वर को यस श्लोका। कवि ने ईश्वर को मंत्र से याद करने के लिए क्या कहा, क्यों कहा? उत्तर, केवल हाथ में माला लेकर घुमाने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। मन के भाव को शुद्ध रखने से और दूसरों के प्रति प्रेम के भाव रखने से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। यही सच्ची भक्ति होती है। इसलिए कबीर जी ऐसे व्यक्ति को सलाह देते हैं इस माला को फेरना छोड़कर मन को बदलो या फेरो। यस, नेक्स्ट। Ma'am, can I read Harshita? Ma'am, can I read Tanisha? Ma'am, can I read? Saida, Can read? Ma'am, your turn, Saida, Tanisha. Saida. Ma'am, which lesson is this, ma'am? Your turn, Ma'am, can I Tanisha. read Jinal Parmar? Saida, Can I read? Ma'am, you said Tanisha. Ma'am, you said Tanisha. Yes, ma'am. Ma'am, can you tell which Yes, lesson Ma'am, is can this? I read? Sorry. Afifa Zainab. Yes, ma'am. Can read Ma'am, can I read now? Afifa Zainab, yes. 8th क्वेश्चन पढ़ो बेटा। 8. कवि ने जीवन को कौड़ी के सामान कब बदलाते बताया है? कबीर दास जी कहते हैं कि जब मनुष्य रात सोकर बीता देता है और दिन खाकर बिता देता है, ऐसे व्यक्तियों हीरे के सामान कीमती जीवन को संसार के निर्मूल्य विषयों की कामनाओं और वासनाओं की बेट चढ़ा देते हैं। तब इस प्रकार वे अनमोल जीवन को कौड़ियों बदल देते हैं। यस। तो अभी तक जिन लोगों ने पढ़ा है, अभी हमारे लिए नेक्स्ट क्लास भी है, ये होने के बाद, खत्म होने के बाद, ठीक है? अभी जितने लोग पढ़े हैं याद रखना, वे लोग नहीं पढ़ेंगे। क्लियर चिल्ड्रन? कबीर के Ma'am, I didn't read, ma'am. Tanisha ji did. You are listening to me, children? हम अभी कबीर के दोहे खत्म किए हैं। अभी इस फर्स्ट क्लास में या अभी तक जिनको चांस मिला है वे लोग दोबारा नहीं पढ़ेंगे और ना पूछेंगे। क्लियर? यस और नो? Yes, ma'am. कबीर के दोहे में आप लोगों को कुछ डाउट्स है? Yes, ma'am. No, ma'am. अगर गलती से किसी का Ma'am, what is the meaning of Taur? Ma'am, Excuse me, ma'am. What is the meaning of Taur? Ma'am, what is the meaning of Taur? ताउर यानी कि हमें जो चिपने का स्थान नहीं हो सकता है। जैसे अगर गुरु हमसे रूठ जाते हैं, तो हम किसी के पास, अगर भगवान हमसे रूठ जाते हैं तो हमारे लिए गुरु होते हैं चिपने के लिए या कुछ प्रश्न पूछने के लिए। मगर गुरु ही हमसे रूठ जाते हैं तो भगवान के रास्ता बताने वाला और कोई नहीं है।
क्लियर? मैम मुझे एक डाउट है मैम। यस माँ। यस मैम, पेज नंबर 45 मैम आपके स्लाइड में है अपठित गद्यांश मैम, उसमें ख वाला मैम, यस, मन का शब्द के दो अर्थ लिखिए। या यहाँ पे मन का दो मीनिंग है, एक है बीड, ओके, दूसरा है ये मन, मन फेरो। मन भी कबीर दास ने कहा है मन फेरो, यानी कि हम जिस प्रकार मोतियों को फेरते हैं, माला को जपते हैं, माला फेरते हैं, क्लियर, उसी प्रकार तुम अपने मन को फेरो। यहाँ पे मन भी मन का नहीं, मन का फेरो, तुम अपना मन का फेर लो। तो मैम यहाँ मन एंड मोती लिखना है मैम। या ठीक है मैम, थैंक यू मैम। Yes. I have a doubt, ma'am. Can I go? Yes, ma. Vaibhavi, बताओ. Ma'am, in the Apatit Gadam only, ma'am, the D one. कबीर ने दोहों की रचना किस भाषा में की है? मैम, इज इट अवधी? Yes, yes. नहीं, अवधी नहीं. जिस टाइम में, जिस समय कबीर के दोहे लिखते थे, वो सदुक्कड़ी, यानी कि साधुओं की भाषा, क्योंकि हर प्रांत से जो साधु लोग आते हैं, उनकी भाषा किचरी भाषा होती थी। कोई उत्तर से गया, कोई दक्षिण भारत से गया, क्लियर, उनकी भाषा साधुओं की भाषा यानी कि सदुक्कड़ी होती थी एक, और किचरी भाषा होती थी, क्लियर, सदुक्कड़ी और किचरी। आप लोग लिख सकते। यस, एक्सक्यूज मी चिल्ड्रन। यस मैम, डाउट है मैम, भगवान और गुरु अलग है मैम? यस, भगवान और गुरु अलग। Excuse me, ma'am. Do we have revision class? This is only revision now we are doing. No, ma'am. The 4th period revision class. Yeah, that also revision. This will continue. Okay, ma'am. Yes. अभी कबीर के दोहे में कोई डाउट्स है आप लोगों को? Until what time it will continue? No, ma'am. Ma'am, can we leave? Why? Who told you to leave? Excuse me, ma'am. हमारे पास और भी 25 मिनट बाकी है। Has not been seen. Ma'am, I had doubt in कबीर के दोहे, ma'am. Yes, माँ, बताओ। Ma'am, the कबीरा तो नर अंध है. That one, ma'am, I didn't understand. कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और, हरि लूटे गुरु ठौर। या कभी यहाँ पर कवि कहते हैं कि, यहाँ पर कवि कहते हैं कि कबीरा ते नर अंध है, वो नर अंध है यानी कि ब्लाइंड है, गुरु को कहते और, तुम कौन हो कहते हैं। अगर भगवान आपसे रूठ जाए तो आप शरण लेने के लिए आपके पास गुरु है, मगर गुरु ही आपसे नाराज हो जाएंगे तो किसके पास जाएंगे। रूठ जाने का मतलब होता है नाराज होना। ठौर जगह, आपको फिर बाकी जगह में जाने के लिए स्थान नहीं है, क्योंकि पहले पोयम में गुरु कबीर दास जी ने कहा है कि दूसरे दोहे में कहा है कि मैं पहले गुरु को ही नमस्कार करूंगा, क्योंकि भगवान का रास्ता बताने वाला गुरु ही है। यहाँ पे इस पोयम में कह रहे हैं कि इस दोहे में, अगर भगवान आपसे रूठ जाए तो आपको शरण में जाने के लिए गुरु होगा। अगर गुरु ही आपसे रूठ जाए तो भगवान का रास्ता कौन बताएगा, तो आप कहीं पे भी नहीं जा सकते हैं। समझ में आई? यस मैम। अभी सेकंड लेसन में जाए हम। अभी तक जिन लोगों को चांस मिला, अगर गलती से मेरे पास एक डाउट है, क्या मैं पूछूं वेदिका? यस, पूछो। मैम, कैन आई रीड प्लीज विभा डिडंट गॉट चांस मैम। मैम, कबीर के दोहे का जो हम लोग, यस पूछो।
कबीर के दोहे में कबीर के दोहे का जो दोहा है उनको हमें लर्न करना है एग्जाम के लिए। लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जैसे मुंह में बोलने के लिए आ जाता है तो आप आसानी से लिख सकते हैं। ओके मैम, क्लियर? अभी नेक्स्ट लेसन में जाए हम। हाँ मैम। यस मैम। यस, अभी तक जिन लोगों को चांस मिला, प्लीज डोंट टेक चांस। क्लियर? यस मैम। अक्षरा आर केम्भवी, अक्षरा आर केम्भवी, घोंसले लेसन दिख रहे हैं आपको? नहीं मैम। बाकी लोगों को दिख रहे? हाँ मैम दिख रहा है मैम। हाँ मैम दिख रहा है। यस, I can see. दिख रहा है मैम। या तनिषा, तनिषा विभा प्लीज। कौन है? मैम जीना के परमार। जिना लुंकर आपको चांस मिला है ना? मैम के परमार मैम, नॉट लुंकर, अंजिनल के परमार। या जिनल के परमार, फर्स्ट पैरा पढ़ो। हाँ मैम। प्लीज म्यूट योरसेल्फ अदर्स। तेरी चड्डी दिख रही देखो। मैम उस दिन बहुत तेज भूकंप आया था, घरों की दीवार हिल उठी, देखते ही देखते इमारतें मलबे में बदल गई, चारों ओर शोर मच गया। जिनल वेट। देखते ही देखते इमारतों का क्या हालत हुआ, क्या हाल हुआ? इमारतें मलबे में बदल गई मैम। यस यस, जिनल परमार कंटिन्यू। यस मैम। चारों ओर शोर मच गया। अमित के घर की अगली दीवार में बड़ा सा तरेद आई पर मकान गिरने से बच गया। यस, यदि मकान गिर जाता, अगली दीवार में बड़ी सी डैश आई, तरेड। यस यस, तरेड। मैम मैं आगे पढ़ूं? यस पढ़ो। मैं आगे पढ़ सकती हूँ, मुझे खाली 2 लाइन पढ़ने का चांस मिला। यस जिनल पढ़ो। यदि मकान गिरता तो परिवार ही खत्म हो जाता, क्योंकि घर के सभी सदस्य उस समय अंदर टीवी देख रहे थे। मम्मी मैम इट शुड बी आस पड़ोस, नो नॉट पास पड़ोस। ओके, पास पड़ोस पढ़ो। पास पड़ोस के बहुत से मकान में लोग मलबे में दबे थे। यस, मलबे में कौन दब गए थे? पास पड़ोस के बहुत मकान के लोग मलबे के अंदर में दब गए थे। यस, नेक्स्ट पढ़ो। जिनल पढ़ो, सॉरी जिनल परमार पढ़ो। मैम पढ़ रही हूँ मैम। जो घायल होने से बच गए वे सहायता करने के लिए दौड़े। अमित ने मम्मी पापा और भाई बहन के साथ मिलकर कई घायलों को अस्पताल पहुंचाया। कई घायलों को कौन अपने परिवार के साथ मिलकर अस्पताल पहुंचाया? अमित मैम। अमित ने मम्मी पापा भाई बहन के साथ और माता पिता के साथ। और अमित के जो पार्टी का नाम क्या है? विशाल। इस हादसे ने उसके 2 Please mute yourself, otherwise I'm going to remove you from the meeting. Ma'am, should I continue? Yes.
इस हादसे ने उसके 2 मित्र छीन लिए थे। साहतपट्टी विशाल सहपाठी वाला सहपाठी। यस, सहपाठी विशाल के अलावा उनके नन्हे डॉगी पर गली में एक बड़ा पत्थर आ गिरा। यदि याद है कैसे को कूकू कर निडल हो गया और कुछ ही पल में चल बसा था। कौन निडाल होकर चल बसा? मैम गली के डॉगी मैम। अमित के नन्ही। यस, दीक्षितायम। यस मैम। पढ़ो नेक्स्ट पैरा पढ़ो। यस मैम। आज इस घटना को 3 साल हो गए। उस समय तीसरी कक्षा में पढ़ता था और अब छठी में पहुंच जब भूकंप गया। आया था तो अमित कितने साल का था? तीसरी कक्षा में था। तीसरी कक्षा में। जब भी वह ऐसी किसी अनहोनी के विषय में सुनता है, आंखों के सामने वही दृश्य उभर आता है। स्कूल में बड़े दिन की छुट्टियां होने वाली थी। प्रिंसिपल ने कुछ बच्चों के संग पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम बनाया। बच्चों को पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम कौन बनाया? प्रिंसिपल ने। यस। स्कूल बस में लगभग 50 छात्र छात्राएं चलने को तैयार हो गए। दो घंटे के सफर के बाद वे एक नहर के पास पहुंच गए। Wait. बच्चे पिकनिक किस में चले थे? स्कूल बस बच्चे बस में कुल मिलकर कितने गए थे? कितने लोग गए थे? 4 और पिकनिक स्पॉट का सफर कितने घंटे रहा? 2 घंटे। खत्म करो। किनारे खत्म करो। मैम, किनारे वो लाइन खत्म करो। किनारे कुछ दूर पैदल चले, फिर पेड़ों के बीच एक झीलनुमा स्टॉप पर आए। रिया जौहर नेक्स्ट पैरा पढ़ो। Take the next page. हरे भरे वृक्षों वाला बड़ा पार्क भी था। पेड़ों पर कलरव करते पक्षियों का स्वर सुनकर छात्रों के चेहरे खिल उठे। प्रिंसिपल छात्रों के चेहरे कब खिल उठे? मैम, जब उन्होंने वो हरे भरे पेड़ देखे और पक्षियों की आवाज सुन रहे थे। जब पक्षियों के कलरव सुने थे तो उनके चेहरे खिल उठे।
प्रिंसिपल और स्कूल टीचर धूप लेने के लिए पार्क में एक शिला पर बैठे। पार्क में शिला पर कौन बैठे थे? मैम प्रिंसिपल और स्कूल टीचर। प्रिंसिपल और क्लास टीचर। यस। बच्चे इधर उधर उछल कूद मचा रहे थे। नहर के पास बलवा जगह पर पानी भरा था। नहर के पानी कहाँ पर भरा था? मैम दलवा जगह पर। यस यस, पढ़ो। पेड़ों पर बया पक्षी के घोंसले लटक रहे थे। यस। खेलते खेलते बच्चों की नजर उन पर पड़ी। उनकी सुंदर बनावट के विद्यार्थियों का मन मोह लिया। छात्रों में नरेंद्र सबसे लंबा था। उसने एक टहनी पकड़कर झुकाई और उस पर लटक रहे एक घोंसले को उतार लिया। छात्रों में सबसे लंबा कौन था? नरेंद्र। टहनी को लंबा था। यस एनफ। और टहनी को पकड़कर घोंसले को कौन उतारा? नरेंद्र। जिया जैन। नेक्स्ट पैरा पढ़ो। जिया जैन। कितना सुंदर घोंसला, मेरे लिए भी उतार दो। मैं अपने ड्राइंग रूम में सजाकर रखूंगी। देखते ही वंदिता वाची कितना सुंदर है। बोली। किसने किससे कहा? 4 periods, no? किसने किससे कहा? Yes, today we have 4 periods. वंदिता ने नरेंद्र से कहा। Yes. नेक्स्ट पढ़ो जिया जैन। नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट लाइन पढ़ो। श्वेता बोली। अनम्यूट योरसेल्फ। periods, no? बोली नरेंद्र। Yes. मेरे लिए भी मैं 4th period also not only taken. Yes. मैं ओनम पर मैं बल्बों की लगाकर सजाऊंगी। रात को जब वेट चेन। नरेंद्र प्लीज एक मेरे लिए भी, मैं प्यारे से घोंसले को शीशे के शोकेस में लगा दूंगा। शीशे के शोकेस में घोंसला कौन लगाना चाहता था? श्वेता। श्वेता लगाना चाहती थी। मैं ओनम पर मैं बल्बों की लड़ी लगाकर सजाऊंगी। रात को जब बल्ब लगे तो घोंसला बहुत सुंदर लगेगा। कहते हुए सुरेश ने भी एक डंडा उठा लिया और झुकी टहनी से घोंसला तोड़ने का प्रयास करने लगा। यस। सो बच्चों, ओणम पर बल्बों की लड़ी घोंसले में कौन रखना चाहता था? सुरेश। यस। नेक्स्ट पैरा श्रेया समंता पढ़ो। नेक्स्ट पैरा श्रेया समंता पढ़ो। यस मैम। बच्चों दोबारा घोंसले को नुकसान दोबारा घोंसलों को नुकसान पहुंचाते देख बदहवासी की हालत में बया पक्षी शोर मचाते हुए इधर उधर उड़ने लगे। ये असह्य पक्षी शोर मचाने के अतिरिक्त कर भी क्या सकते थे? अमित सोचने लगा कि कुछ घोंसले में बया के अंडे होंगे तो कुछ में छोटे छोटे बच्चे। उनका क्या होगा? सर्दी में सब कहाँ मर जाएंगे। बया पक्षी के बारे में कौन चिंता करने लगा?
अमित ने। यस, बदहवासी हालत में कौन चिल्लाने लगा, शोर मचाने लगा? यस। उसके मस्तिष्क में भूकंप के बाद का वही दृश्य उभर आया। कैसे कोहराम? वेट समंता, बया पक्षी के बदहवासी हालत देखकर अमित को क्या याद आया? भूकंप। घटना के बारे में। भूकंप के घटना के बारे में याद आया। यस चिल्ड्रन, एक काम करेंगे, सुन लीजिए, अभी हम निकल जाएंगे, फिर मैं ज्वाइन कराऊंगी। क्लियर? डोंट गो एनीवेयर। अभी हम आज ये लेसन को खत्म करेंगे, दूसरे लेसन में भी जाएंगे। इफ यू आर मिसिंग इट यू कैन नॉट डू इट। क्लियर चिल्ड्रन? ओके मैम। ओके ओके मैम। मैम कितने बजे ज्वाइन करना है फिर? यस, अभी आप लोग सो मैम कैन वी लीव?